नमस्कार मित्रों, मैं अवनजी देवता। अवनजी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का संस्थापक और योग मास्टर। मित्रों, मैं योग मास्टर हूँ, साथ में मैं हिंदू धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करता हूँ और आज का मैं बहुत ही बेहतरीन आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे सफलता आपके कदम चूमेगी। मित्रों, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहा हूं और वो आपको पता भी है, लेकिन उसको करने का तरीका नहीं पता। बहुत कम लोगों को पता है कि उसका तरीका, लोग उस मंत्र को तो जानते हैं लेकिन उसको करने का तरीका नहीं आता है। तो मित्रों, उस मंत्र को जो करना है वो योगिक विधि से करना है। अगर आप योगिक विधि से करेंगे तो निश्चय ही आप सफल होंगे। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है मित्रों, मंत्र अगर सही ढंग से उसका उच्चारण किया जाए तो वो जो मंत्र है एक शक्ति का काम करता है और वो फल देता है। लेकिन मित्रों, सबसे पहले एक तो मंत्रों में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है ना मित्रों, और मंत्र छोटा हो, लेकिन जितना छोटा मंत्र है उतना ही ज्यादा आप अच्छी तरह कर पाएंगे। ठीक है, और वो मंत्र है राम नाम, राम 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 राम। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं, असर तो करेगा लेकिन इतना अच्छी तरह से नहीं करेगा। इसको आप प्राणायाम के द्वारा कीजिए। ठीक है ना मित्रों, मैं तरीका बताता हूँ आपको, मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए, पहले ये एक माला है, माला झोली है ये, और ये देखिए माला है, इससे मंत्र का जाप होता है। शर्त यह है आपको माला से करना है मंत्र और आपको इसमें रखना है। ठीक, और आपको इस उंगली का प्रयोग नहीं करना है, आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे इस तरीके से करना है। अब देखिए, ये मंत्र जो मैंने राम नाम का मंत्र बताया है, इसे स्वयं हनुमान जी इस मंत्र का जाप करते हैं। जो सर्वाधिक शक्तिशाली देवता हैं वो इस मंत्र का जाप करते हैं। भगवान शिव इसका मंत्र का जाप करते हैं। तो मित्रों, इसके जाप करने की क्या तरीका है, और मित्रों जब आप इसे पूर्ण विश्वास से सही तरीके से करेंगे तो आप ये मान लीजिए, जब आप कोई काम करने जाएं बस इसकी एक माला फेर के चले जाएं और देखिए फिर आपके काम चटपट बनेंगे। आपके अंदर ऐसी ऊर्जा बन जाएगी कि जिससे कि आपको कोई भी काम भारी नहीं लगेगा और आपके नवग्रह भी ना ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। देखो मित्रों, सब भगवान राम का यही है कि उन्होंने सब भक्तों पर ही निछावर कर रखा है। वो अपने सुख को नहीं देखते, वो भक्तों के ऊपर निछावर है। सिर्फ उनका नाम, राम नाम लीजिए। एक बार प्रसंग आया कि जब वो ये सेतु बंधन कर रहे थे लंका के लिए, तो सब उस पे नल नील नाम लिख के भी पत्थर फेंक रहे थे। वो तैर जाते थे, राम नाम लिख के पत्थर जो है समुद्र में फेंक रहे थे, तो वो सब पत्थर तैर जाते थे। भगवान राम ने कहा कि मैं भी राम लिख के भेज फेंक देता हूँ। तो जब उन्होंने फेंका तो वो पत्थर डूब गया। तो मित्रों, वो भक्तों के लिए तो सब, उनकी पूरा जो शक्तियां हैं वो भक्तों के लिए है। तो मित्रों, राम नाम में बहुत शक्ति है। अब मैं तरीका बताता हूँ किस प्रकार करना। देखिए, ऐसे उंगली निकाल ली है आपने। अब आपने क्या करना है, ये वाली नाक बंद कर लेनी है। या देख लीजिए कौन सा स्वर चल रहा है। अब देखिए, मेरा जो बायां चल रहा है, बायां स्वर चल रहा है, बाएं से मेरे को सांस आ रही है, तो हमें इसी से लेना है। देखिए, अब भर लिया पूरा। अब जब रोकना है तभी राम नाम का लेना है और एक माला करनी है। राम राम बंद कर लेना।
फिर एक माला हो गई, ठीक। अब आपको थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि इतना स्टेमिना नहीं होता। आपको जो जाप करना है ना, जब सांस रुकी हुई हो तभी करना है, लेते समय नहीं करना, छोड़ते समय नहीं करना। जब आप कुंभक करें, यानी जब आप सांस को रोकें, तभी आपको उसका मंत्र का उच्चारण करना। अब जैसे अभी इससे करना है, राम 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 राम। अब मित्रों एक माला हो गई। तो मैंने ये बताया आपको तरीका कि जब आप माला कर रहे हो तो जब सांस को पूरा भर लें तो फिर नाक को बंद कर लें और तभी राम नाम का जप करें और फिर धीरे धीरे छोड़ दें। 108 की होती है, इससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आपका जो मंत्र है, ये जो हमारा प्राणायाम है धनुष का काम करता है और जो मंत्र है वो तीर का काम करता है, वो सही निशाने पे लगता है, फुल पावर से काम करता है। और यदि जब आप करें तो अपना ध्यान भ्रुकुटी पे लगा लें। तो मित्रों इसके करने से क्या लाभ होता है? ऐसा करने से देखिए आपको पहले तो मन की शांति होती है, आध्यात्मिक जो है आपका उत्थान होता है, क्या है, और आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा की तैयारी होती है। साथ में जो आपके 9 ग्रह हैं वो उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब मित्रों इसकी करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, आप इंटेलिजेंट बन जाएंगे। आपको चीजें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। आपका व्यवहार बहुत ही मृदुल हो जाएगा, बहुत ही विनीत हो जाएगा, मतलब बहुत पोलाइट हो जाएगा। और मित्रों यदि आप कोई व्यक्ति कोई क्रोधी है, उसका क्रोध शांत हो जाएगा और मन में जो है आपकी शांति आएगी। मधुर आप व्यवहार करेंगे, जब मधुर व्यवहार करेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। क्योंकि देखिए हमें जब भी कोई काम करते हैं तो जो पब्लिक से व्यवहार करना पड़ता है, उनसे काम निकलता है, आदान प्रदान से ही जो है हमारे जो मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो उस टाइम पे आपका बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मित्रों आपको डिप्रेशन नाम की बीमारी निकलेगी और मित्रों आप ना एकदम चेहरे पे तेज आ जाएगा आपके। आप सिर्फ एक माला से स्टार्ट कीजिए, कम से कम 11 माला तक भी पहुंच सकते हैं और आपको मित्रों आनंद आने लगेगा। मित्रों आपकी विचारों की शुद्धिकरण होगा, ठीक है ना। आपके जो गंदे विचार हैं वो निकलेंगे, आप व्यसनों से भी मुक्त हो सकते हैं इसके द्वारा। आपको कोई मतलब व्यसन है शराब सिगरेट का, वो भी आपके खत्म हो जाएंगे। तो मित्रों अनेक लाभ हैं। सबसे पहली बात, आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह सब बीमारियां दूर हो जाएंगी और आप अपने देखेंगे कि ये मंत्र हमने इस तरीके से पहले क्यों नहीं करा, हमें 10-20 साल पहले क्यों नहीं मिला। और मित्रों अगर आप इसको माला के थ्रू प्राणायाम के द्वारा करेंगे तो आपको निश्चय ही लाभ होगा। अगर आप प्राणायाम के थ्रू भी नहीं करते, वैसे भी करते हैं तब भी लाभकारी है, लेकिन इतना लाभ नहीं देगा जितना अगर प्राणायाम के द्वारा करेंगे आप। सिर्फ आपको सांस भरना है और इतने जब सांस रोकी तो एक माला पूरी कर लेनी है, इतना अभ्यास करना, फिर धीरे धीरे छोड़ना है, फिर दूसरे नथने से लेना है, दूसरे नोस्ट्रिल से लेना है और रोकना है, फिर माला करनी है पूरी, फिर छोड़ना है। इसका तरीका ये है। और मित्रों इसको करने से आपका कोई भी ऐसा काम नहीं है, किसी काम में आपके विघ्न आ रहा है, ब्याह शादी में विघ्न आ रहा है, या आपका काम नहीं चल रहा, या आप इंटरव्यू में आप सफल नहीं होते हैं, असफलता ही ने आपको घेर रखा है, तो मित्रों सब काम बनेंगे आपको। क्योंकि ये बहुत चमत्कारी मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है, नाम। इसके विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं कि एक हमारे गुरुजी के पास एक व्यक्ति आया। वो बोला कि भाई ऐसा है कि गुरुजी हमें नाम दान दे दीजिए, हमें दीक्षा दे दीजिए। बोले नहीं। वो 1 साल तक वेट करते रहे, लेकिन 1 साल तक भी उन्होंने दीक्षा नहीं दी उस व्यक्ति को। तो जब वो ज्यादा जिद में आ गया तो वो बोले कि भी ऐसा है, मेरे गुरु भाई रहते हैं 15 किलोमीटर दूरी पे, आप उनके पास चले जाइए और उनसे मदद ले लीजिए। तो वो वहां पे गया तो उन्होंने उनका रेफरेंस दिया, तो उन्होंने बताया कि ठीक है मैं आपको दीक्षा दे देता हूँ।
तो उनके कान में बोल दिया राम राम इसी मंत्र का जाप करो। अब वो आ गए अपने गुरु के पास, जिन्होंने भेजा था उन गुरु के पास आ गए। अब वो गुरु जी बोले कि भाई अरे राधे आपको दीक्षा मिल गई? कह रहा हाँ दीक्षा तो मिल गई। आप खुश नहीं हो दीक्षा से? कह रहा है क्या गुरु जी, मेरे को दीक्षा दी उन्होंने, अब मैं जैसे ही वापिस आ रहा था तो मैं गंगा जी बीच रास्ते में पड़ी तो उसमें सभी राम राम ले रहे थे, इसी की तो दीक्षा दी है। तो बोले अरे इसीलिए तो मैं नहीं दे रहा था तुझे, इसकी वैल्यू नहीं पता। अच्छा ये ले, ये पत्थर ले और इसकी वैल्यू पता करके आप बेचना नहीं है ये पत्थर, और ये जो पत्थर इसका कितनी कीमत है इसकी पता नहीं। कह रहा गुरु जी ने काम दिया है तो चलो भाई चलते हैं। और उस पत्थर को लेकर चले गए। तो वहां पे जाके एक सब्जी बेच रही थी, सब्जी बेचने वाली, उससे बोला ये माई देखियो ये पत्थर है गुरु जी ने दिया है और इसकी वजह से तू क्या दे सकती है? कह रहा है अब तुम सन्यासी आदमी हो और गुरु जी को तो मैं जानती हूँ, थोड़ी घनी सब्जी ले जाओ, इसे छोड़ दो, मेरा बच्चा खेल लेगा। ओहो उसकी वैल्यू ये है कि इससे सब्जी आ सकती। वो आगे चला, आगे चलने के बाद उसे देखा कि भाई कोई व्यक्ति आ रहा था, तो उन्होंने ध्यान से देखा ये तो हल्का चमकीला पत्थर है। बोला भैया क्या दोगे इसके? और कह रहा है भैया हम 10-20 रुपए दे देंगे इसके। ओहो कह रहा बेचना देना है कि नहीं? फिर वो आगे चला तो एक जोहरी मिला। जोहरी ने देखा, जोहरी की दुकान पे गए तो उन्होंने देखा कि भाई ये, उन्होंने कहा ये, कह रहा मैं इसके जो है 50,000 रुपए दे सकता हूँ, मंजूर है? कह रहा नहीं। ओ इसकी कीमत 50,000 है, इसका मतलब क्या है? ये कुछ हीरे जैसा लग रहा है। फिर बोला अब तो बड़ी दुकान पे जाना चाहिए। तो वो राजा के जो जौहरी थे उनके पास चला गया अपॉइंटमेंट लेके। तो वहां पे देखा, अरे ये कहाँ से मिला तुम्हें? कहाँ से मिला है तुम्हें? चलो क्या बात होगी? कह रहे ये हमारे गुरु रामदास जी हैं, उन्होंने दिया। अरे आप रामदास जी के चेले हो? मतलब हाँ जी हम तो उन्हीं के चेले हैं, उन्होंने भेजा है कि तुम्हें पता है ये क्या चीज है? कह रहा मुझे नहीं पता। होगा छोटा मोटा हीरा होगा कोई। कह रहा हीरा नहीं है, ये पारस मणि है। ओ इतनी है, और ये पूरे संसार में ये सोना बना सकती है। अब उसे वैल्यू पता, वो छुपा के लेके फिर वापस गया। महाराज जी ये क्या दे दिया, ये तो बहुत कीमती चीज है। कह रहा पता चला राम नाम का तुमने जो वो वैल्यू पता नहीं है कि राम नाम में कितनी शक्ति है, और मैं इसीलिए तुम्हें दीक्षा नहीं दे रहा था कि तुम उसकी वैल्यू तो समझोगे नहीं। वैल्यू नहीं समझोगे तो तुम उसका जाप भी नहीं करोगे, जाप नहीं करोगे तो उसका फल कैसे मिलेगा? निश्चय बात है ना, जब तक किसी चीज की आपको वैल्यू नहीं पता तब तक आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। क्योंकि सुलभ चीज जो होती है ना उसकी वो सस्ती होती है। अब सुलभता से भगवत नाम बड़ा सुलभ है, अब वही आपको मुक्ति धाम पे भी ले जाएगा राम नाम। लेकिन सबसे पहले आपके जो संसारी काम है, जो आप संसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला भक्त है, उसको भी भगवान इतने दयावान है कि वो सब संपूर्ण होगा। लेकिन एक तरीका आना चाहिए, क्योंकि देखिए जितना आपका कॉन्सेंट्रेटिंग पावर, फोकसिंग पावर होगी उतना ही ये मंत्र काम करेगा। चाहे ओम का मंत्र हो, चाहे ये राम का मंत्र हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, कोई सा भी मंत्र हो, जब तक उसमें आपकी पूरी श्रद्धा और केंद्रीकरण नहीं होगा तब तक वो उतना काम नहीं करेगा। तो मैंने बताया कि सबसे पहले श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, विश्वास होना चाहिए, और आप एक एक माला राम नाम की करें, प्राणायाम के थ्रू करें तो निश्चय ही आप जो है सफल होंगे, हर फील्ड में होंगे। क्योंकि सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप 3 दिन बाद करेंगे, देखेंगे आपके अंदर परिवर्तन महसूस होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मित्रों मैं आपसे अनुरोध है, मैं योग सिखाता हूं कि योग में आप प्राणायाम के द्वारा अगर मंत्रों का जाप करें तो मंत्र बड़ा मंत्र नहीं होना चाहिए। राम मंत्र बहुत छोटा 2 अक्षरों का नाम है ये। जब आप लेंगे तो निश्चय ही आपके अंदर परिवर्तन आने लगेंगे 3 दिन के बाद ही। लेकिन एक माला से कम नहीं करना है आपने, एक माला करनी है और कम से कम आपको 11 माला तक पहुंचेंगे
तब देखिए आपके सारे काम होंगे। एक तरह से आपने यज्ञ कर लिया है ना मित्रों। और भगवान, आप मंत्र कर रहे हैं, भगवान आपको देने के लिए तैयार खड़े हैं, आप कीजिए तो सही। तो मित्रों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और मित्रों, इसी प्रकार मैं नित्य रोज आपका एक ज्ञानवर्धक वीडियो डालता हूं, तो प्लीज उन्हें शेयर लाइक कीजिए। नमस्कार।